500 सालों के ज्ञात इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब वैशाख मास में पैदल की जाने वाली धार्मिक महत्व की पंचकोसी यात्रा नहीं हो रही है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के संकट को देखते हुए बतौर एहतियात प्रशासन ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है, जिसका ऐसा प्रभाव है कि एक भी पंचकोसी यात्री इस बार यात्रा पर नहीं निकला है। शुक्रवार को सिटी चैनल ने इसी की पड़ताल की तो नागचंद्रेश्वर मंदिर से लेकर पिंगलेश्वर महादेव मंदिर तक सन्नाटा नजर आया। चूंकि पंचकोसी यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर से होती है और हजारों की संख्या में धर्मालु यहां से यात्रा शुरू करने से पहले भगवान नागचंद्रेश्वर को नारियल अर्पित करते हैं और बैसाख मास की चिलचिलाती धूप में आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए बल लेते हैं। लिहाजा धार्मिक परंपरा के अनुसार हमने भी नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान नागचंद्रेश्वर को नारियल अर्पित किया। महाशंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ओम जं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षी महामृतात् ओम स्वाहा वा भू ओम सहजं ओम नमः शिवाय नमः। जय नित्यं महेश्वरं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं सुमग्राभीतिम् ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः। मैं खड़ा हूँ नागचंद्रेश्वर मंदिर में, जहाँ से हर साल पंचकोसी यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन ज्ञात 2 सदियों के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब यहाँ पंचकोसी यात्रा कोरोना संकट के कारण जो लॉकडाउन हुआ है देश में, उसकी वजह से स्थगित कर दी गई है। और पंचकोसी यात्रा में जिस दिन आज यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी वो नहीं है, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमने अपने दर्शकों के लिए यह कोशिश की है कि लॉकडाउन के इस समय में हम अपने दर्शकों तक पंचकोसी यात्रा के महत्व और पंचकोसी यात्रा के उन सभी द्वारपालों के दर्शन करवाऊं जिनके दर्शन 5 दिनों में पंचकोसी यात्री करते हैं। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ पंडित अजय व्यास जी से। क्या महत्व है इस यात्रा का? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचकोसी यात्रा का महत्व अनादिकाल से ही महत्व माना जाएगा, क्योंकि जितने भी शास्त्र पुराण बने हुए हैं सब उन अनुसार अगर देखा जाए और पंचांगों की गणनाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो माघ और कार्तिक महत्व से ज़्यादा महत्व वैशाख महीना का माना गया है। वैशाख महीना अर्थात माधव का महीना। इस महीने में सूर्य जब मेष राशि में आते हैं, जब सूर्य का विराट रूप रहता है, ऐसे में जब इस यात्रा का जो उद्देश्य जो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो अंधकार को दूर करना और मानव जीवन में आए सारे दुख, दारिद्र्य, सुख, समृद्धि प्राप्त हो और सेवा और उपदेश विशेष करके आध्यात्मिकता का विशेष रूप से महत्व माना गया है। यह पंचकोसी की यात्रा वैशाख महीने की 10वीं के दिन कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होती है। नक्षत्र अनुसार अगर देखा जाए तो कनिष्ठा नक्षत्र से यह 5 नक्षत्र के रूप में हम उस रूप में देखा जाता है। धार्मिक महत्व में समुद्र मंथन की कथा को भी अगर देखा जाए तो इसी रूप में देखा गया है। इसी महीने में सिंहस्थ महाकुंभ आता है और अमृत मंथन के रूप में सारे मनुष्य एक रूप में जब सब इस यहाँ आकर जब पंचकोसी दर्शन करते हैं और यह कथा काशी से जुड़ी हुई मानी गई है। काशी में भी इसी प्रकार यात्रा होती है। यह पहले नागचंद्रेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बलदेव महाराज जो आप यहाँ देख रहे हैं, नागचंद्रेश्वर महादेव का बल लेते हैं। श्रीफल चढ़ाने का महत्व है, जो सूर्य का प्रतीक है, श्रीफल का प्रतीक है। यह वो बल लेते हैं जो 5 दिन की यात्रा 118 किलोमीटर की मानी गई है। पिंगलेश्वर पहला पड़ाव रहता है। प्रत्येक पड़ाव में 23 किलोमीटर की यात्रा इस रूप में मानी गई है। 5 दिन में यात्री यहाँ से जब यात्रा करते हैं, पड़ाव पर रुकते हैं, वहाँ पे धर्मालु जन इन श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और इस मास में जो विशेष करके जल का महत्व
महत्व है और इसमें गलतियां भरते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं और 5 दिन पूर्ण होने पर अष्ट तीर्थी का महत्व है, जो शिप्रा और अन्य तीर्थों के रूप में सब माने गए हैं ये करकराज सहित। और फिर वहाँ आकर फिर घोड़ा प्रतीक रूप में चढ़ाते हैं और यही जो घोड़ा प्रतीक का महत्व ये देखा जाए तो यह बल के रूप में ही है, जो वर्ष भर तक मनुष्य जीवन में सुख समृद्धि आरोग्यता प्रदान करते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में प्रमुख रूप से यह यात्रा दिव्य ज्योतिर्लिंग दिव्यता के प्रतीक रूप में पंचकोशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेकर हम निकल पड़े पंचकोशी यात्रा के पहले पड़ाव पिंगलेश्वर की ओर, लेकिन पूरे रास्ते में हर तरफ हमें सन्नाटा ही नजर आया। रास्ते में हमें कई जगह पुलिस के जवान लॉकडाउन का पालन करवाते हुए नजर आए। पंचकोशी यात्रा के पहले पड़ाव पिंगलेश्वर महादेव मंदिर पर भी हर तरफ सूनापन दिखा। यहाँ मंदिर के पुजारी विजय शर्मा के साथ 2 स्थानीय युवक जरूर मिले, जिन्होंने हमें बताया कि अपने जीवन काल में उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है जब कोरोना संकट की वजह से यहाँ कोई नहीं है, वरना यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन विश्व की उन सप्तपुरियों में से एक है जो सृष्टि के प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होती हैं। उन्हीं में से है एक अवंतिका नगरी। मान्यता है कि उज्जैन की रक्षा, अवंतिकापुरी की रक्षा भगवान महाकालेश्वर और उनके 4 द्वारपाल करते हैं। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में बैसाख महीने में यहाँ पर पंचकोशी यात्रा का नियम है। हजारों की संख्या में भक्त भगवान महाकालेश्वर सहित भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं और जो 4 द्वारपाल हैं उनके दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है अवंतिका खंड में कि अगर इन 4 द्वारपालों के दर्शन किए जाते हैं तो कोई भी जो अनिष्ट है, जो बाहर से आने वाला अनिष्ट है, वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ये 4 द्वारपाल हैं जो भगवान महाकाल के अलावा वो उज्जैन में किसी भी अनिष्ट के आने के कारण को रोकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो पंचकोशी यात्रा में, जो हालांकि इस बार स्थगित की गई, लेकिन वो आए हैं। आज का अनुभव तो विगत कई वर्षों में आदि अनादि काल हो चुके हैं पंचकोशी यात्रा में, लेकिन पहला वर्ष 2020 का ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय पुजारी परिवार के। आज हम यहाँ आए, कल अगले दिन दूसरे पड़ाव पर जाएंगे और भगवान से, महाकाल राजा से और पिंगलेश्वर महादेव से और सत्य सनातन वैदिक धर्म के सभी देवी देवताओं से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं सभी से कि इस उज्जैन नगरी में और पूरे विश्व में, भारत में जो कोरोना का जो महामारी का संकट जो आया है, जितनी जल्दी से दूर हो सके दूर हो जाए। मंदिर के पुजारी पंडित विजय शर्मा के मुताबिक पंचकोशी यात्रा में शामिल 5 महादेव में भगवान पिंगलेश्वर दूसरे और उज्जैन के पहले द्वारपाल हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान पिंगलेश्वर के दर्शन करने मात्र से ही हजारों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। महाकाल जो है अपने उनके पहले द्वारपाल है और फिर पिंगला नाम की लड़की का इसी मूर्ति में मोक्ष हुआ था, इसी नाम से इनका नाम पिंगलेश्वर। और फिर इनके जो दर्शन अपन पूजन अपन करते हैं तो इन हजारों यज्ञ में जो करते हैं अपन उसका फल मिलता है। यज्ञ जो करते हैं, हाँ, जो यज्ञ करते हैं ना अपन, खाली दर्शन से इतना मिलता है। तो ये पिंगलेश्वर महादेव इसलिए